कुछ दिन पहले एक यहाँ पे जो रिसर्च डाटा निकाला था उसमें साफ तौर पे बताया था कि अगर आप यहाँ पे देखें क्वार्टर 3 में प्रमोटर्स ने काफ़ी ज़्यादा जो है अपने यहाँ पे जो है खरीदारी करते हुए दिखे हैं यहाँ पे स्टॉक्स में ही। और अब आज हम लोग ऐसे स्टॉक्स के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं जहाँ पे प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी को बेचा है यहाँ पे। तो उनके ऊपर एक-एक करके हम लोग डाटा लेके आते हैं। सबसे पहले देखिए सिग्युरिटी इंडिया की बात करते हैं यहाँ पे। रिटेल का अच्छा खासा पार्टिसिपेशन है यहाँ पे। सितंबर क्वार्टर में देखें आप तो 67.38% हिस्सेदारी थी। दिसंबर आते-आते आप ये देखिए 50.95% मतलब 16 साढ़े 16% की जो हिस्सेदारी है प्रमोटर्स की घटी है। बड़ा नंबर है, बड़ी हिस्सेदारी घटती हुई देखी है यहाँ पे। यहाँ पर आज तक मैं आपसे समझना चाहूँगा यहाँ पे पिछले कुछ समय में स्टॉक्स में पेन भी रहा। यहाँ पे आप देखिए प्रमोटर्स की हिस्सेदारी भी घटती हुई देखिए क्वार्टर 3 में। आपकी क्या सलाह रहेगी? देखिए, जब भी हिस्सेदारी घटती है डेफ़िनेटली वो एक नेगेटिव ट्रिगर रहता है काउंटर के लिए, क्योंकि जब प्रमोटर्स ही होते हैं जिन्हें कंपनी का अगला-पिछला, अंदर-बाहर सब पता रहता है और जब इस तरह से प्रमोटर हिस्सेदारी घटाते हैं अपनी, कहीं न कहीं वो एक मैसेज जो मार्केट्स को जाता है, वो पॉज़िटिव नहीं जाता, वो नेगेटिव जाता है। आई विश ऐसा होना नहीं चाहिए कि कुछ बहुत नेगेटिव की वजह से ये किया गया कदम हो, प्रमोटर्स के द्वारा लिया गया, लेकिन इंटरप्रिटेशन यही रहता है। तो अभी मुझे लगता है सिजिलिटी की अगर हम बात करें, तो थोड़ा-सा वीक ही लग रहा है ये काउंटर, वीक और थोड़ा-सा दायरेमंद दोनों ही बातें हैं। 51 पचा मोटा-मोटा मान लीजिए 50 से लेके 55 के बीच में ऊपर-नीचे करता हुआ नज़र आएगा। लेकिन 50 का लेवल तोड़ के अगर ये नीचे जाने लगा, 50 या 39 का, तो फिर दिक्कत गहरा जाएगी। तो मेरे हिसाब से सिजिलिटी में वीकनेस है, लेकिन 49 के नीचे ये और ज़्यादा वीक हो जाएगा। लॉन्ग पोज़ीशंस नहीं लेनी है, ऑलरेडी ली हुई है, 48 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर लीजिए, 55 के ऊपर निकले तो फिर इसमें कुछ तेज़ी बनेगी, जिसके कि चांसेस अभी तो इस तरह की न्यूज़ पे कम ही लगते हैं। ठीक है, ₹55 के ऊपर निकले तो फिर इसमें कुछ तेज़ी बनती हुई दिख सकती है। मैम ने इस पे सिग्युरिटी इंडिया के ऊपर क्लैरिटी दे दी है। उसके बाद अगला स्टॉक जो है व्हर्लपूल की बात करते हैं और आप ये देखिए 2024 से 25 देखें तो प्रमोटर्स ने लगातार अपनी हिस्सेदारी को कम किया है। अब क्वार्टर 2 में आप देखें सितंबर क्वार्टर में 51% थी। दिसंबर आते-आते यहाँ पे देखिए 39.76% हिस्सेदारी रह गई है। करीब-करीब 11% जो है वो हिस्सेदारी घटती हुई दिखी है व्हर्लपूल जैसी कंपनी में। और यहाँ पर जो है निवेशकों को क्या करना चाहिए? क्या सलाह रहेगी यहाँ पे अंबाला में? वर्लपूल में तो आप एक थोड़ा अटेम्प्ट ले सकते हैं। उसका रीज़न ऐसा नहीं है कि यहाँ पर प्रोमोटर्स की एग्ज़िट्स है। उसका मेजर रीज़न सिर्फ़ ये है कि कंज़म्पशन को थोड़ा-सा बूस्ट मिल सकता है एंड कंज़म्पशन में भी हम एक ट्रेंड चेंज देख रहे हैं हर्षी कि जो पर्सनल ईज़ वाले जो प्रोडक्ट हैं, हाउसहोल्ड वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, उनकी डिमांड बढ़ रही है। उसका अर्बनाइज़ेशन आप इश्यू बोल लीजिए, जो भी आपको कहना है, बट कहीं न कहीं ये एक फैक्टर रहेगा। सो व्हर्लपूल में तो मुझे एक बाइंग अपॉर्च्युनिटी लगती है। इट इज़ द सेम थिंग जो हमने एक बार एक्सिस में और इससे पहले सोना कॉम्स वगैरह जैसे स्टॉक्स में देखा था। तो फिलहाल के लिए व्हर्लपूल इज़ अ बाय 786 पर है, बट व्हेन टू बाय? 786 पर है। 1-2 दिन अगर हम रुक जाएँ तो हमको ये 760, 760, 770 इस रेंज में मिलेगा, थोड़ा-सा दूर और है बस। तो वहाँ पर हम इसमें बाइंग का व्यू लेकर के एक अच्छे बड़े टारगेट का व्हिच इज़ 850 फर्स्ट एंड दूसरा टारगेट लगभग 1000, ये 2 टारगेट तो आराम से हम देख पाएँगे विद अ व्यू कि 3 महीने हमको इसको होल्ड करना है। आफ्टर 3 मंथ्स मुझे लगता है कि आप इसको ट्रेल कर लेना 950 पर एंड देन होल्ड, जिसमें कि आपको एक्सटेंडेड गेन 1100 तक दिख सकते हैं। एंड स्टॉप लॉस जैसे आपकी एंट्री ट्रिगर हो जाए, आप स्टॉप लॉस यहाँ पर सिर्फ 915 रुपए का सॉरी 615 रुपए का ही मेंटेन करना। सो व्हर्लपूल इज अ बॉटम बाइंग अपॉर्चुनिटी दैट वन कैन ट्राई फॉर। ठीक है, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और दूसरा जो तीसरा स्टॉक है एम्फैसिस है यहाँ पर। और आप ये देखिए कि अगर सितंबर क्वार्टर की बात करें तो 40% के आसपास थी हिस्सेदारी प्रमोटर्स की। दिसंबर आते-आते 30%, साढ़े 30% के आसपास हो गई, 9.5% हिस्सेदारी घटी है। और एक दर्शक कह रहे हैं कि प्रमोटर का तो हक है, वो चाहे तो उसको बेचें, चाहे तो वो खरीदें। ये बात तो सही है सर आपकी, लेकिन हमें भी तो जानकारी देना हमारा फ़र्ज़ है आपको कि जो यहाँ पर, ताकि आप अपनी एक राय क्रिएट कर सकें, समझ सकें कि किस तरीके से यहाँ पे मैनेजमेंट काम कर रहा है, क्या फंडामेंटल्स है, और इसलिए हम लोग आपके सामने यहाँ पे ये पेश करते हैं चीज़ें। तो यहाँ पर हम आस्था मैम, क्या करना चाहिए यहाँ पे एम्फेसिस को लेकर? यहाँ पे प्रमोटर्स की हिस्सेदारी कम हुई है। हाँ, देखिए मैं एक बात और बोलना चाहूँगी, प्रमोटर्स का तो हक है वो बेचे या खरीदे, लेकिन शेयर धारक भी तो कहीं न कहीं कंपनी में कुछ अधिकार रखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि प्रमोटर, जब आप लिस्टेड कंपनी हो जाते हैं तो आपका दायित्व, जिन्होंने आपके शेयर होल्डर्स आई मीन आपके जो आपके शेयर होल्डर बने हैं, जिन्होंने आपके शेयर्स को सब्सक्राइब किया है, कहीं न कहीं उनको भी
पूरी खबर देना एक दायित्व होता है प्रमोटर का कि कंपनी में क्या चल रहा है, क्या कारण है जिसकी वजह से अगर कुछ भी कदम उठाया जा रहा है, तो अब लिस्ट होने के बाद कंपनी के दायित्व बढ़ जाते हैं क्योंकि ये हमारी गाड़ी कमाई है इन्वेस्टर्स की, जो हम किसी भी कंपनी में लगाते हैं और उसके हम शेयर धारक बनते हैं। तो ये चीज़ ज़रूर आप ध्यान रखें कि प्रमोटर्स कैसे भी मनमानी करें, ऐसा नहीं चलता, स्पेशली अगर आप लिस्टेड एंटिटी हैं। बहुत सारे लोगों ने विश्वास करके उस कंपनी में पैसा लगाया होता है। अब अगर मैं एम्फैसिस की बात करूँ, तो बिल्कुल एम्फैसिस में वीकनेस लगती है। जिस तरह के मूव आ रहे हैं, मतलब बहुत अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ था पहले के कुछ दिनों में। ये मैं बात कर रही हूँ लगभग दिसंबर से लेके जनवरी तक, आप मानिए लेट दिसंबर से लेके जनवरी, अर्ली जनवरी, यानी कि 1 महीने तक, और वो डाउन साइड की तरफ ब्रेक होना चालू किया है। वीक लगता है ये काउंटर। इसमें एक इम्पोर्टेंट लेवल है 2800 का। वो मतलब मोटा-मोटी मानिए तो 2900 का, 2800 का नहीं, 2900 का मैं यहाँ पे लेवल बोलना चाहूँगी। वो अगर टूटता है ऊपर की तरफ, तो ही इसमें कुछ कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं तो ये वीक ही लग रहा है। हो सकता है 2-3 दिन ये ऊपर-नीचे करता रहे, एक ही दायरे में घूमता रहे, 2700 से लेके 2900 के बीच में, बट लगता अभी भी वीक है, इसलिए इससे थोड़ी दूरी बनाए रखें क्योंकि इसमें न्यूज़ जो है वो भी नेगेटिव है। न्यूज़ जो है वो भी नेगेटिव है यहाँ पर। और आप देखिए फटाफट से कवर करने की कोशिश करते हैं, दोनों गेस्टों का समय कम है और हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। AWL एग्री बिजनेस की बात कर लेते हैं, अडानी विल्मर की बात कर लेते हैं यहाँ पर। और ये देखिए Q3 में आप जो है हिस्सेदारी घट के 63 से बल्कि 64% से घट के करीब 57% के आसपास आ गई, 7% की कटौती देखने को मिल रही है। हमने देखा था फ्राइडे को भी जो अडानी ग्रुप के स्टॉक्स थे उनमें जो है एक अच्छा डाउनफॉल, मतलब दबाव देखने को मिला था, खबरें थी कई सारी। लेकिन अंबाला मैम, क्या करना चाहिए AWL एग्री बिजनेस में? इसको अभी नहीं खरीदना, अभी भी इतना गिरने के बाद भी अभी भी एक्सपेंसिव है। और एक चीज जहां तक मुझे सब याद है, इट्स नो मोर एन अडानी कंपनी। अडानी ग्रुप ने इसमें से एग्जिट ले लिया है, राइट? मतलब कुछ परसेंट में शायद, आई थिंक मैम, क्योंकि लिया था पीछे, हिस्सेदारी काफी कम की थी, लेकिन शायद माइन्यूटली कुछ है। ओके, ठीक है, तो थैंक यू फॉर करेक्टिंग, बट मेजोरिटी इट्स नॉट एन अडानी एनीमोर। जी। तो आप अडानी के नाम पर मत खरीदना, पहली बात। दूसरी बात ये कि अभी भी ये महंगा ही है। आपको थोड़े से दिन अगर आप और वेट कर लेंगे, वन मोर थिंग, हो सकता है कि 2-4 दिन के अंदर आपको 215-20 दिखे, बट दैट्स नॉट द एब्सोल्यूट बाइंग रेंज अकॉर्डिंग टू मी, जहां पर आपको खरीदना चाहिए। पुल बैक मत खरीदो, खरीदना है तो सस्ता खरीदो, अगर ऐसे स्टॉक को खरीदना जहां पर आपका डिग्रेडेशन हो रहा है तो, ठीक है। एंड नाउ मुझे लगता है कि कल के दिन में, कल परसों या फिर ये मंथ क्लोज होते होते ये 200 के आसपास फिर से आएगा, 195 से 200 के आसपास फिर से आ जाएगा। देयर यू कैन थिंक ऑफ बाइंग विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एट 180, विद अ वेरी पॉसिबल फर्स्ट टारगेट इज 225 से लेकर के 250 के भाव के लिए। तो और नीचे के भाव का वेट करो ताकि आपको एक अच्छा एंट्री मिल सके, ठीक है। एंड हम लोग जब ये डिस्कशन कर रहे हैं तो हर्षी एक टारगेट ट्रेड दिया था मैंने जी। पिछले 2-3 सेशन के अंदर में, बजाज कंज्यूमर का। जी, तो बजाज वहां कंज्यूमर पर यस, उसका टारगेट हो गया 320 वाज द टारगेट, जो आपके शो पर मतलब विपुल जी थे, दिया गया था। तो एक अच्छा खासा टारगेट हमको यहाँ पर मिल रहा है बजाज कंज्यूमर्स में। 280 के आसपास की बाइंग थी, 320 का टारगेट था, 15% का गेन है विद इन 2-3 डेज, वन कैन बुक इट। बिल्कुल, बहुत ही शानदार नंबर्स आए थे यहाँ पर और उसके बाद स्टॉक में एक अच्छी रैली देखने को मिली थी यहाँ पर। और जहाँ तक मुझे याद है, इनका आलमंड ऑयल है जो है, बजाज जो हेयर ऑयल है, उसका जो था वो काफ़ी अच्छे जो है मार्केट शेयर बढ़ता हुआ दिखा था और उसका असर यहाँ पे स्टॉक्स में रिफ्लेक्ट, नंबर्स में रिफ्लेक्ट भी किया था यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करते हैं यहाँ पर। और अगर आप यहाँ पे देखिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भी हिस्सेदारी जो है वो कम होती हुई दिखी है यहाँ पे, 79.60% से घटकर 73.60% हुई है। जो हिस्सेदारी करीब 6% घटती हुई दिखी है यहाँ पर। आस्था मैम, ये आपकी क्या सलाह रहेगी? स्टॉक को लेकर भी जो है पार्टिसिपेशन रिटेल का काफ़ी ज़्यादा है। जी बिल्कुल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो देखिए ये काउंटर हमेशा से रिटेल का फेवरेट भी रहा है क्योंकि जो हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि टिकट साइज छोटा रहता है, तो रिटेलर्स का एक इंटरेस्ट बनता है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करें, थोड़ा सा वीक हो रहा है ये काउंटर। एक बार 60 के आसपास इसका एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल आ रहा है। मेरे हिसाब से बस वो ब्रीच नहीं होना चाहिए। 60 के नीचे जाता है तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो किसी ने लिया हुआ है तो 60-61 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें और इसमें बने रहें।
बिल्कुल, तमाम दर्शकों के जो सवाल आ रहे हैं, देखिए अभी आप हमारे साथ बने रहिए, आपके तमाम सवालों के हम लोग यहाँ पे कैटर करेंगे, क्योंकि शो भी जो है ये आपके सवालों के जवाब का ही है यहाँ पर। लेकिन फटाफट से इस थीम को ख़त्म कर देते हैं, कुछ स्टॉक बचे लिमिटेड। अनंत राज की बात करते हैं, अंबाला मैम। यहाँ पर जो है अभी हाल ही में कंपनी के नतीजे आए यहाँ पे, और हम लोग डाटा सेंटर्स और रियल एस्टेट से जुड़ी ये कंपनी के नाम से जानते हैं इसको। नंबर ठीक ठाक रहे, बहुत ज़्यादा बढ़िया तो नहीं रहे। अगर हम Q3 के नतीजे देखें यहाँ पे, अगर सितंबर के हिसाब से देखें यहाँ पर क्वार्टर के हिसाब से, तो करीब 60% के आसपास थी हिस्सेदारी, और फिर Q3 में आते आते घट गई है, 57.41% हो गई। 2.7% का यहाँ पे अच्छा खासा हिस्सेदारी जो है घटती हुई दिखी है। आपकी क्या सलाह रहेगी इस स्टॉक में? अभी भी आप थोड़ा सा और डिप का वेट करिए, अगर आप पहले से किसी पोजीशन में टेक एन एग्जिट, बिकॉज वेरी लाइकली ये एक्सपेंसिवनेस इस रिजल्ट के लिए जस्टिफिकेशन नहीं दे रही है। सेक्टर इज एट 23, स्टॉक इज एट अबव 33 मल्टीपल्स, तो अभी और इसमें थोड़ा डिप और पॉसिबल है, विच इज लाइकली कि कम से कम अभी 490 पे आया ना, खरीदना है तो 440 का 450 का वेट कर लीजिए। मतलब मैं एम्फेसाइज होकर के बोल रही हूँ कि थोड़ा सा कर ही लीजिए, एक अच्छी एंट्री आपको मिलेगी, विच इज अनदर 10 to 15% डिप फ्रॉम द करंट प्राइस। अगर आप ये कर लेंगे तो आपको अच्छे भाव पर एंट्री मिल सकती है। अभी के लिए अगर आप वो पोजीशन में, अगर आप 10 से 15% का डिप नहीं देखना चाहते तो एग्जिट कर लीजिए, अगर आप पहले कोई पोजीशन में हैं तो। बट नाउ इट्स अ डिप पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ पे ओला इलेक्ट्रिक की बात करते हैं। अभी अंबाला मैम से व्यू लिया था, यहाँ पे आस्था मैम से ले लेते हैं। यहाँ पर इसमें भी आप देखिए क्या हुआ है, हम लोग बीच बीच में खबरें सुन रहे थे कि एक के बाद एक ट्रांचे में यहाँ पर अपनी हिस्सेदारी जो है प्रमोटर्स घटा रहे हैं, और पहली बार तो आप देखिए जानकारी भी नहीं दी गई थी, और उसके बाद काफ़ी बवाल हुआ था यहाँ पे। लेकिन आप ये देखिए सितंबर क्वार्टर में 36.78% थी, और फिर दिसंबर क्वार्टर में 34.59% जो है वो हिस्सेदारी घटती हुई दिखी थी, और टोटल 2.2% हिस्सेदारी घटी है। आस्था मैम, कोई टर्न अराउंड की स्टोरी यहाँ दिखती है या फिर नहीं? इसमें बिल्कुल ही एकदम दूरी बना के रखनी चाहिए। बहुत सारे जो रिस्की इन्वेस्टर होते हैं वो सोचते हैं नहीं तो कल ये स्थिति बदलेगी स्थिति, ऐसा आपका भी मानना है या फिर नहीं, दूरी बना के रखें स्टॉक से? नहीं, बिल्कुल दूरी बना के रखिए, क्योंकि चार्ट्स पे ये बेहद बेहद वीक दिख रहा है काउंटर, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे रुकेगा। मुझे लगता है थोड़ी वीकनेस इसकी और गहराएगी, 26-27 तक भी आ सकता है, तो बिल्कुल दूरी बना के रखिए। ठीक है, उसके बाद इंडियन ओवरसीज़ बैंक की बात कर लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पर भी देखिए जो हालांकि हिस्सेदारी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर प्रमोटर्स की, यहाँ पे देखिए 94.61% है, और बहुत ही स्लाइटली से घटता दिखा है, -2.2%। अंबाला मैम, क्या करना चाहिए यहाँ पर? ओके, आईओबी आज की डेट में आ गया है 34 पर जी, और ये एक ऐसा काउंटर रहा है जिसमें कि बहुत ज्यादा मूवमेंट बैंक्स ने, प्राइवेट ने भी किया था, पीएसयूज ने भी किया था, लेकिन इसका कुछ नहीं हो पाया। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ रिस्की एंड प्रोबेबिलिटी वाइज थोड़ा ठीक ठाक एंट्री के बारे में, तो आप एक ही अटेम्प्ट करना, अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो छोड़ भी दीजिएगा। इट्स अ वेरी वेरी रिस्की एंट्री। जी, 34.25 के पास में ले सकते हैं जो करंट प्राइस है। डू मेंटेन अ स्टॉप लॉस एट 32 विद एक्सपेक्टेशन कि आपको 37 से लेकर के 45 के भाव दिख जाएंगे। इट्स जस्ट अ ट्रेड एंट्री, रिस्की भी है, एक्सपोजर कम रखना प्लीज। ठीक है, आखिरी इसमें कवर कर लेते हैं फटाफट से बजाज हाउसिंग फाइनेंस। और यहाँ पर भी बहुत लंबे समय से कंसोलिडेशन स्टॉक में देखने को मिल रहा है। Q2 में 88.70% हिस्सेदारी थी, वहाँ से घटी 86.70% हिस्सेदारी हुई। करीब 2% का फॉल यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग में साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आस्था मैम, आपकी बजाज हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर ना सिर्फ इस लिहाज से बल्कि काफ़ी समय से मैम बहुत ठंडा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है स्टॉक में, कैसे देखना चाहिए? देखिए, वीक ही लग रहा है। एक तो चार्ट्स पहले से ही वीक बने हुए थे, शुरू में वैल्यूएशन का कंसर्न था, और अब ये जो प्रमोटर आप बता रहे हैं सेलिंग का, तो वो भी एक कंसर्न है, और वो बिल्कुल यहाँ पे स्टॉक के चार्ट्स में रिफ्लेक्ट कर रहा है। मुझे लगता है इसमें और भी वीकनेस हमें देखने को मिल सकती है। दूरी बनाए रखे, 88 पे चल रहा है, हो सकता है कि ये नीचे में हमको एक बार 80 तक के लेवल्स दिखाता हुआ नजर आए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने इस पूरे जो फटाफट से दोनों मैम की वजह से यहाँ पे इस पूरे जो कमान 10 स्टॉक्स थे उसको कवर कर दिया यहाँ पे। आस्था मैम, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने अपना कीमती समय दिया है हमारे दर्शकों को। मैम, एक बार डिस्क्लेमर शेयर कर दीजिए। जी, जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, बट हो सकता है कि जो हम पीएमएस चलाते हैं हेम पीएमएस के नाम से, उनकी होल्डिंग में इनमें से कोई भी स्टॉक हो। धन्यवाद हर्ष जी, मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच।